व्हाट्स अप इन्वेस्टर्स, वेलकम टू टुडेज वीडियो। दोस्तों 30 जनवरी से लेकर 1 फरवरी के बीच में एक और आईपीओ ओपन होने जा रहा है। कंपनी का नाम है बीएलएस ई सर्विसेज लिमिटेड। बीएलएस ई सर्विसेज लिमिटेड एक डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर है और इस आईपीओ के जरिए कंपनी 310.91 करोड़ रुपीस जुटाने जा रही है। तो इस वीडियो में बीएलएस ई सर्विसेज लिमिटेड के आईपीओ से जुड़ी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स को हम कवर करेंगे जो इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले हमें जानना जरूरी है। हम इसके लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखेंगे, कंपनी के बारे में जानेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे, आईपीओ से जुड़े इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स के बारे में बात करेंगे और इनके कॉम्पिटिटर्स को देखेंगे एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या हमें इसे अवॉइड करना चाहिए, और अगर हम इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो क्या केवल लिस्टिंग गेन के लिए इसमें अप्लाई करना चाहिए या मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए भी इस कंपनी में पैसा लगाया जा सकता है। तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले इस कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो बीएलएस ई सर्विसेज लिमिटेड अप्रैल 2016 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये एक डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर है। कंपनी बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड की एक सब्सिडरी है जो वीजा, पासपोर्ट, कंसुलर एंड अदर सिटीजन सर्विसेज देती है, और ये अपने टेक्नोलॉजी इनेबल्ड प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी सर्विसेज स्टेट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को देती है अक्रॉस एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड मिडिल ईस्ट। और इस डोमेन में बीएलएस इंटरनेशनल इंडिया की इकलौती कंपनी है जो इस सेगमेंट में काम कर रही है। बीएलएस ई सर्विसेज लिमिटेड की जो सर्विसेज है उनको 3 सेगमेंट में हम बांट सकते हैं। पहला है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस सर्विसेज टू मेजर इंडियन बैंक्स, दूसरा असिस्टेड ई सर्विसेज एंड तीसरा ई गवर्नेंस सर्विसेज। अब इस आईपीओ से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। सो 30 जनवरी से लेकर 1 फरवरी के बीच में ये आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहने वाला है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 2 फरवरी है एंड लिस्टिंग जो है वो 6 फरवरी को एक्सपेक्टेड है। आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 129 टू 135 रुपीज पर शेयर है। लॉट साइज 108 शेयर्स का है और इसका इशू साइज है वो 310.91 करोड़ का है, और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। मतलब जो भी पैसा इस आईपीओ के जरिए कंपनी रेस करेगी वो कंपनी के पास ही जाएगा। अगर ऑफर फॉर सेल होता है, मतलब यहाँ पर जो प्रमोटर है, जो कंपनी का मालिक है, वो अपना हिस्सा यहाँ पर सेल कर रहा होता है। और ऑफर फॉर सेल के केस में क्या होता है कि जो भी पैसा आईपीओ से रेज होता है वो कंपनी के मालिक या फिर जो प्रमोटर्स हैं उनको मिल जाता है, तो वो पैसा कंपनी के ग्रोथ में यूज नहीं होता। इसलिए यहाँ पर अच्छी बात यह है कि ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। मतलब जो भी पैसा यहाँ पर रेज होगा वो कंपनी के ग्रोथ में यूज होगा। अगर रिजर्वेशन की बात करें तो क्यूआईबी के लिए मिनिमम 75%, रिटेल इन्वेस्टर के लिए मैक्सिमम 10% एंड एचएनआई के लिए मिनिमम 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। तो अगर हम इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल 10% का ही कोटा रखा गया है। रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 1 लॉट एंड मैक्सिमम 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 लॉट की प्राइस होगी 14,580 रुपीज, 13 लॉट्स की प्राइस होगी 1,89,540 रुपीज। एचएनआई मिनिमम 14 लॉट्स एंड मैक्सिमम 68 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड बिग एचएनआई को मिनिमम 69 लॉट्स के लिए अप्लाई करना होगा। अब इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को भी जल्दी से देख लेते हैं। तो हमारे पास 2021 से लेकर सितंबर 2023 तक का डेटा है एंड अगर टोटल एसेट्स में आप देखेंगे तो यहाँ पर ईयर ऑन ईयर एक बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। साल दर साल रेवेन्यू भी बढ़ा है। 2021 में जो रेवेन्यू 65 करोड़ का था वो 2023 में बढ़कर 250 करोड़ का हो गया है। उसी तरीके से प्रॉफिट भी ग्रो हुआ है। अगर हम 2022 से लेकर 2030 के बीच में देखें तो यहाँ पर रेवेन्यू 150.31% इंक्रीज हुआ है एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 277.94% इंक्रीज हुआ है। इसके साथ कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज हुए हैं, नेटवर्थ भी हर साल इंक्रीज हुई है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कंपनी पूरी तरीके से डेट फ्री है। तो कंपनी का बॉटम लाइन एंड टॉप लाइन ग्रोथ में एक जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को चेक कर लेते हैं। तो कंपनी का प्री आईपीओ पीई जो है वो 44.31 है एंड पोस्ट आईपीओ 60.33 है। अर्निंग पर शेयर 2.24 रुपीज है। रिटर्न ऑन इक्विटी 33.33 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30.62 है। दोनों ही जबरदस्त नंबर्स हैं। डेट टू इक्विटी 0.05 है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 16.46 है एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 7.2 है। और कंपटीशन की बात करें तो इस कंपनी की कोई मेजर कॉम्पिटिटर नहीं है, केवल ई मुद्रा लिमिटेड इसकी मेजर कॉम्पिटिटर है जिसका पी इस समय 56 है और बीएलएस ई सर्विसेज का पी 44 है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी बीएलएस ई सर्विसेज का यहाँ पर ई मुद्रा से ज्यादा है। अब चलिए इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक कर लेते हैं। ग्रे मार्केट में इसकी काफी अच्छी डिमांड दिख रही है। ग्रे मार्केट प्रीमियम इस समय 152 रुपीज पर शेयर है। 108 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट है, तो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 287 रुपीज हो जाती है। मतलब अलॉटमेंट मिलने पर यहाँ पर 112.59% का गेन हो
सकता है। बाकी जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो लगातार चेंज होता रहता है, तो जो भी लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम होगा वो अपने व्हाट्सएप चैनल पर मैं अपडेट करता रहूंगा। आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको या आपकी फैमिली में किसी को डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां पर जाकर मेरे सजेस्टेड ब्रोकर के थ्रू डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए, तो उस पर बात करने से पहले इसके कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा पॉजिटिव इस कंपनी का ये है कि इसकी फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हैं। टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन ग्रोथ कंपनी ने अच्छी दी हुई है, कोई भी मेजर इशू इसके फाइनेंशियल्स में देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी डेट फ्री है। सेकंड, कंपनी ने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह से ग्रोथ की हुई है। थर्ड, ये एक टेक्नोलॉजी इनेबल्ड कंपनी है और 1 पॉइंट टेक्नोलॉजी इनेबल्ड डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसका आगे चलकर काफी अच्छा फ्यूचर है। ग्रे मार्केट में भी इस समय काफी अच्छी डिमांड बनी हुई है। इस तरह का ग्रे मार्केट प्रीमियम काफी दिनों बाद हमें किसी आईपीओ के लिए देखने को मिला है। कंपनी का कोई मेजर कॉम्पिटिटर भी नहीं है, केवल ई मुद्रा एक कंपनी है जो इसकी कॉम्पिटिटर है। अब अगर इसके नेगेटिव फैक्टर की बात करें तो कंपनी एक कस्टमर पर हेवीली डिपेंडेंट है, जो कि एक बड़ा पीएसयू बैंक है, और करीब जो 59% रेवेन्यू है 2023 में वो एक ही कस्टमर से आया है, जो कि एक बड़ा रिस्क कंपनी के लिए हो सकता है मूविंग फॉरवर्ड। दूसरा, इस कंपनी को जो भी प्रोजेक्ट मिले हैं वो डायरेक्टली नहीं मिले हैं, वो इनकी कंपनी BLS इंटरनेशनल के थ्रू मिले हैं। और तीसरा, जो इनका एक मेजर इशू दिखता है, इनके एक कॉर्पोरेट प्रमोटर के ऊपर सेबी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और आगे चलकर सेबी उन पर लीगल एक्शन ले सकती है। और ये बहुत जरूरी है कि कंपनी के जो भी प्रमोटर्स हैं वो अच्छे हों, उनकी क्लीन इमेज हो। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से कई सारे ऐसे ट्रिगर्स हैं जो इस कंपनी के शेयर को अफेक्ट कर सकते हैं। तो क्या मैं इस आईपीओ में अप्लाई करूंगा? मैं इस आईपीओ में अप्लाई करूंगा, लेकिन केवल लिस्टिंग गेन के लिए। यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम काफी अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, इसलिए यहाँ पर एक अच्छा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। कंपनी जिस प्राइस पर ये आईपीओ ला रही है वो भी फेयरली वैल्यूड है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से कई सारे ट्रिगर्स हैं जिससे इनके जो शेयर्स हैं उन पर नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। तो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इसके स्टॉक को होल्ड करना थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन ध्यान रखिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप खुद रिसर्च कीजिए एंड एनालाइज कीजिए, उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लीजिए। बाकी आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको इस आईपीओ से जुड़ी सारी मेजर अपडेट्स मिलती रहेंगी। और अगर इसके अलावा कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए एंड चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपसे मिस ना हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।